दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक बयानबाजी की नहीं है। यह कहानी है सत्ता और चुनाव आयोग के टकराव की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अगले ही दिन 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, चुनाव आयोग 7 दिन में जवाब दीजिए, वरना माना जाएगा कि आप वोट चोरों के साथ खड़े हैं। अब सोचिए, 7 दिन का वक्त दिया गया, लेकिन छठे ही दिन चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन ले लिया है और कांग्रेस कह रही है कि यह राहुल गांधी की जीत है। चुनाव आयोग झुक गया है, लेकिन यह जीत कितनी बड़ी है और जो हाइड्रोजन बम का राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, अगर वो सच में फटता है तो फिर भारतीय राजनीति में क्या भूचाल आएगा। यही है आज की पूरी कहानी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि कॉल सेंटर और एप्स के जरिए बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम गायब किए जा रहे हैं, यानी लाखों लोगों का वोट डिलीट हो सकता है। इस तरह से उस वक्त चुनाव आयोग ने तुरंत पलटवार करके कहा था, यह आरोप गलत है, कोई भी वोट बिना सुनवाई के डिलीट नहीं किया जा सकता। यहां तक कि एएनआई ने चुनाव आयोग का बयान चलाया। राहुल गांधी ने भ्रामक बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सबूतों के ढेर सामने रख दिए। राहुल गांधी ने मंच पर ऐसे लोगों को बुलाया जिनके नाम पर वोट डिलीट करने की कोशिश हुई। किसी को पता ही नहीं था कि उनके नाम से वोट कट चुका है। यह दृश्य टीवी कैमरों में दर्ज हो गया है और अब चुनाव आयोग ने चुपचाप सिस्टम बदल दिया है। पहले कोई भी व्यक्ति सिर्फ वोटर आईडी नंबर डालकर और किसी भी मोबाइल पर ओटीपी मंगवाकर किसी भी वोट कटवा सकता था, यानी असली मतदाता को भनक भी नहीं लगती थी। लेकिन अब नया नियम है, वोट डिलीट का ओटीपी सिर्फ उसी नंबर पर आएगा जो आधार कार्ड से जुड़ा होगा। जैसे आधार कार्ड डाउनलोड करते वक्त ओटीपी सिर्फ आपके मोबाइल पर आता है, ना कि किसी साइबर कैफे या कॉल सेंटर वाले के पास। यानी गड़बड़ी रोकने के लिए बड़ा ताला अब लग चुका है। कांग्रेस कह रही है यह राहुल गांधी के दबाव की जीत है। चुनाव आयोग ने ऐसा कदम उठाया, इससे बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों बैकफुट पर आ जाएंगे। उन्होंने कहा, जो सच हम दिखाएंगे वो पूरा देश देख करके हिल जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज और डेटा है जिनसे यह साफ होगा कि वोट चोरी संगठित ढंग से की गई है। अगर यह सच साबित हो गया तो विपक्ष के लिए यह सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब खुद चुनाव आयोग के अंदर से भी सूचनाएं लीक हो रही है। राहुल गांधी ने मंच से कहा था, अब हमें आयोग के भीतर से मदद मिल रही है। सोचिए, अगर आयोग के भीतर से ही किसी ने हाथ मिला लिया है तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। सवाल यह भी उठ रहा है, क्या चुनाव आयोग कांग्रेस की पिच पर खेलने लगा है या फिर कुछ और चल रहा है। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में जो अभी हाल ही में चुनाव आने वाले हैं, इसका असर क्या होगा। क्या आम मतदाता मान लेगा कि राहुल गांधी ने उनका वोट बचा लिया है। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इससे फुल चार्ज होकर मैदान में उतरेंगे और क्या यह मुद्दा उस कथित वोट के चोरी को रोक देगा जिसका डर दिखाया जा रहा था। यह साफ है कि राहुल गांधी दबाव बनाने में सफल हुए हैं। चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ा, लेकिन लड़ाई यहीं पे खत्म नहीं हुई। सीआईडी को अब भी 14 चिट्ठियों का जवाब चाहिए। हाइड्रोजन बम का खुलासा भी बाकी है और बिहार चुनावी मैदान में यह मुद्दा कितना असर डालेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को कहा था कि मैं आग से खेल रहा हूं और मुझे डर नहीं है। अब सवाल यह है कि यह आग किससे जलाएगी, बीजेपी को, चुनाव आयोग को, या खुद कांग्रेस इसमें जल करके राख होगी। अपने विचार को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।